ीरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जमी ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो निसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज जानते हैं आप अष्टमी तिथि, इसका नाम है बहुलाष्टमी। आज की तिथि का नाम बहुला। क्यों बहुलाष्टमी हुआ नाम अभी हम याद करेंगे। और आज की तिथि में आधी रात के समय राधा कुंड प्रकट हुए, इसलिए लिखा गया है क्या यहाँ पे राधा कुंड प्रकट तिथि लिखा ना, नहीं लिखा इसमें। राधा कुंड में वर्ष भर में सबसे बड़ा मेला आज। कुंड में तो बड़ा मुश्किल उतरना, इतनी भीड़ होती है, सब बांस लगा के सब रास्ता बंद किया होता है, इतने लाखों लाखों लोग जाते हैं, लाखों। बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा मेला है। जो भी है हम थोड़ा सा याद करें राधा कुंड के बारे में। ये जो प्रभुपाद के समय में
जो परिक्रमा हुई ब्रजमंडल की सन 1932 1932 में प्रभुपाद जी ने जब सबको लेके परिक्रमा की, वो गए जब राधा कुंड, क्या उन्होंने वहां पर महात्म प्रकाशित किया, हम थोड़ा सुने। ये जो कुंड हैं दोनों, राधा कुंड और श्याम कुंड, ये दोनों ही बहुलावन के बीच में ही आते हैं। गोवर्धन से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्वी कोने में एक गांव है, उस गांव का नाम है आरिट। आरिट ग्राम बोलते हैं उसको, गांव का नाम है आरिट। इस आरिट ग्राम में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ है। आरिट जो है, अरिष्टासुर जो था, अरिष्टासुर के नाम से वो, इसी स्थान पर अरिष्टासुर का वध किया गया था। अरिष्टासुर का वध करके श्री कौतुकतावश श्री कृष्ण राधा जी के को स्पर्श करने को हुए, तो श्रीमती राधा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यद्यपि अरिष्टासुर एक राक्षस था, दैत्य था, फिर भी वो आया था बैल के रूप में। अरिष्टासुर जब प्रकट हुआ भगवान से वहां पर लड़ने के लिए, तो उसका जो रूप था बैल का रूप था। बैल का रूप था, इसलिए कुछ भी कहिए आप अब गौवंश की हत्या करने से आप अपवित्र हो गए। राधा रानी ने कहा भगवान, इसलिए मुझे स्पर्श नहीं करना, मुझे नहीं स्पर्श करना, और अपवित्र हो गए। तो अभी जब तक आप सभी तीर्थों में जाके स्नान करके पवित्र नहीं हो जाते, तब किसी भी तरह से मैं अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी आपको। राधा रानी ने कहा, संक्षेप में हम याद कर रहे हैं। श्री राधा जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हंसते बोले कि अच्छा ठीक है, मैं अभी जहाँ सब तीर्थों को मैं अभी बुला लेता हूँ, जहाँ ठीक है हमारी मर्जी, बुला लेते हैं, फिर उसमें स्नान भी कर लेंगे। ऐसा कह के श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने चरण को जोर से जमीन पर मारा, तो साथ ही साथ तमाम तीर्थों के जल से पूर्ण एक कुंड प्रकट हो गया। उन्होंने चरण कमल से आघात किया, तो वहां पर एक कुंड जल का प्रकट हो गया। श्री राधा जी एवं उनकी सखियों के विश्वास के लिए सब तीर्थ, सब उनको दिखाने के लिए सब जो तीर्थ थे अपने स्वरूप में आके वहां उतरने लगे। उस कुंड में जो तीर्थ थे, जो भी है, गया, काशी, प्रयाग, जो भी तीर्थ है, पुष्कर आदि, सब तीर्थ सभी के सामने कृष्ण को अपना अपना परिचय देकर उनका स्तव करने लगे। जो तीर्थ आ रहा था उन्होंने बताया कि मैं फलां तीर्थ हूं, और भगवान का वो स्तव करने लगे। श्री राधा रानी सहित उनकी सखियों को दिखाते हुए एवं सब तीर्थों को संबोधन करते हुए श्री कृष्ण ने उस तीर्थ में स्नान किया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्षीय अष्टमी तिथि, आज की जो तिथि ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, पूर्णिमा के बाद आई ना। अष्टमी तिथि को आधी रात को यह घटना घटी थी। इस प्रकार श्याम कुंड पहले प्रकट हो गया भगवान के चरण कमल के आघात से। इधर श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के दाम्भिकता पूर्ण वाक्य सुनकर उसी समय अपनी सखियों के साथ मिलकर श्याम कुंड के पश्चिम की तरफ एक कुंड की खुदाई की। ये देखकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। उनका हमने आपका कुंड होगा तो होगा, हम अपना कुंड अलग बनाएंगे। तो उन्होंने अपना कंगन जो होता है, कंगन से थोड़ा भूमि को खोदा, खोद के वहां से कुंड प्रकट हुआ। अभी जो राधा कुंड है, आपको तो मौका नहीं मिला, राधा कुंड ऊपर से ही देखते हैं पानी का भरा। जब इसको पानी निकालते हैं, इसका कई सालों के बाद पानी निकालते हैं, तो नीचे वो कुंड है, दिखाई देता है।
उसको दर्शन कर सकते हैं आप। कंगन को, मेरे फोटो है मेरे पास, मैं पिछली बार ले आया था जहां दिखाने के लिए। जब पानी निकाला ना, पानी निकाल, सफाई के लिए निकालते हैं पानी, पानी निकालो तो नीचे तो जमीन है, जमीन के बिल्कुल सेंटर में, राधा कुंड के सेंटर में वो कुंड है, उसका नाम है कंगन कुंड। दिखाई पड़ेगा आपको, कंगन की शेप का ही है, कंगन की शेप का ही जो भी है। तब किंतु राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर जो सरोवर खोदा, उसमें एक कमी रही। कुंड तो खोद दिया और उसमें पानी नहीं आया, खुदाई तो कर दी, पानी आया नहीं, अतः वह जल नहीं आया, ना ही कोई तीर्थ वहां पर प्रकट हुआ। तब वे किंकर, तब वे विमूढ़ हो गई, क्या करूं मैं, और चिंता करने लगी। गोपियों की चिंता देखकर श्री कृष्ण बोले, अरे इसमें क्या है, तुम मेरे कुंड से जल ले लो, श्याम कुंड से ये जल लेके अपना सरोवर भर लो। तब जो गोपियां थी राधा रानी को लेके कहते ना, आपके कुंड का जल नहीं लगेगा, क्योंकि मारा आपने वृषासुर को, अरिष्टासुर को मारा है, वो बैल का रूप था उसका, तो मारने से जो पाप हुआ, आपने इसमें नहाया, वो सारा पाप इस कुंड में आ गया, आपके श्याम कुंड में वो पाप आ गया, आपके कुंड का जल हम नहीं लेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा। इसलिए इस कुंड से जल लेकर सरोवर भरने से तो वह भी, हमारा कुंड भी पाप युक्त जल से पूर्ण हो जाएगा। तब राधा जी ने कहा, हे वे शर्त हम क्या करती हैं, जो मानसी गंगा है वहां तो सभी तीर्थ निवास करते हैं, हम मानसी गंगा से जाके पानी लाके इसको भर देंगे। श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों के व्यंग्यपूर्ण वाक्य सुनकर वह श्री कृष्ण के इंगित करते ही जो कृष्ण ने इशारा किया, तो सब जो तीर्थ थे राधा रानी के सामने में प्रकट होने लगे, बारी बारी उनके सामने में प्रकट होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और स्तव करने लगे। सभी तीर्थों के स्तव से संतुष्ट होकर श्री राधा रानी ने उन्हें अपने कुंड में प्रवेश करने का आदेश दिया। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। आदेश पाते ही श्याम कुंड का जल बड़े तीव्र वेग से कुंड के किनारों को तोड़ता हुआ राधा कुंड की ओर उछला, जिससे राधा कुंड भर गया। इस प्रकार आज की तिथि में राधा कुंड प्रकट हुआ। अभी भी राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच के भाग में तीर भेद चिन्ह अर्थात टूटे हुए किनारे का चिन्ह देखने को मिलता है। इसी के द्वारा कुंडों का जल एक दूसरे कुंड में आता जाता रहता है, जिनका रूपा नुगवर अप्राकृत रसिक श्रेष्ठ श्री मुकुंद प्रेष्ठ श्री गुरु पाद पद्मों में भक्ति सिद्धांत श्रवण करने का सौभाग्य हुआ है, और इसे श्रवण करके जिनके हृदय में अप्राकृत विचार उदय हो गए हैं, वे ही ऊपर की जो लीला कथा के माधुर्य को और मतलब को समझे। मुश्किल है, कहते हैं जिनका क्या हो गया है, रूप गोस्वामी के अनुगत में मुकुंद प्रेष्ठ भगवान का जो निज प्रेष्ठ है वो होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की बात सुन के, गुरुदेव की भक्ति पूर्ण सिद्धांत की बात सुन के जिनकी स्थिति ऐसी हो गई है, गुरुदेव से भक्ति रूप सिद्धांत सुन के जिनका स्तर ऐसा ऊपर उठ गया है, स्तर ऐसा हो गया है ऊपर, वो कहते हैं इस कृष्ण और राधा जी की आपसी बातचीत का, इस लीला का मर्म समझ सकेंगे। हर कोई नहीं समझ सकता है, हर को कैसे समझेगा, दास्य में तो प्रवेश नहीं है, यहाँ लीला है कांत रस की, कैसे पता चलेगा ये बात। इसलिए कहाँ जोर दिया, गुरु महाराज के मुख से श्रवण करने के लिए, नहीं तो कहते जो जड़, प्रभुपाद का विचार है, इसलिए भाषा ऐसी है। प्रभुपाद की भाषा इतनी इजी नहीं है समझना। 1932 का है ये, जब प्रभुपाद ने परिक्रमा की तब की है। तब क्या कहा उन्होंने,
जड़ कर्म में रत या प्राकृत सहजिया विचार वाले लोग, जड़ कर्मों में रत, जो जिनकी बुद्धि जड़ीय बुद्धि है, मटेरियल बुद्धि, जड़ीय बुद्धि, ये तो इतना जल्दा होता नहीं, जल्दी हो तो भगवान का भजन करते करते, साधन करते करते, एकांतिक रूप से भगवान का नाम करते 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 तब भगवान के प्रति दास्य उदय होता है। फिर करते 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 उदय नहीं होता, फिर गुरुजी उदय कराते हैं, सख्य आदि, वात्सल्य आदि, मधुर रस आदि। ये गुरुजी का काम है, हमारा काम नहीं है ये कि हम उसको नकल करना शुरू कर दें। जो नकल करते हैं उसको बोलते हैं क्या? सहजिया। समझ गए? सहजिया क्या? अंदर में तो भाव है नहीं, इतना बड़ा भाव हो गया, राधा रानी को समझ लिया, राधा रानी कौन है, कृष्ण को समझ लिया, अनुभव हो गया कौन है, क्या है, एक लड़का एक लड़की। राधा रानी एक राजकुमारी है, वृषभानु महाराज की पुत्री, और वो नंद महाराज के लड़के, एक लड़का और एक लड़की। किसी इससे ऊपर स्तर ही नहीं। कहां इसके ऊपर स्तर आ गया? कौन है राधा रानी? जब तक गुरु पाद पद्म से बार बार सुनेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा राधा रानी का स्वरूप कौन है, क्या है, कौन है वो राधा रानी? इतना बड़ा राइट भी तो चाहिए पहले। वो राइट बनेगा, नो डाउट बनेगा, अगर निरंतर साधु संग में रहे, निरंतर साधु संग में रह के जो गुरु वर्ग है, गुरु वर्ग से उनके तत्व के बारे में, उनके महात्म के बारे में सुने कि कृष्ण कौन है और रानी कौन है। अभी तो क्या बोलूं मैं, सहजिया विचार ज्यादा, बस हम तो सखी भाव से भगवान की आराधना करेंगे। सखी के कपड़े पहन लेने से, चूड़ियां पहन लेने से, बाल रखने से हो जाएगा? हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा। अंदर ये सब क्या है? छलावा, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अपने आप को भी, संसार को भी। इतनी जल्दी हो जाता है, करते 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 साधन जब परिपक्व हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तब गुरुजी इसमें अधिकार प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं होता है जी। समझ लिया राधा रानी को, बस हो गया। वो आप जाएंगे तो आप देखेंगे वृंदावन में, बसाना में, बहुत जगह आपको मिलेंगे। बस कपड़े पहन लिए औरतों के और श्रृंगार कर लिया तो हो गया, सखी भाव हो गया। इतना आसान है ये इसको बोलते हैं सहजिया भाव। सहजिया मतलब अंदर में कुछ नहीं है, मात्र दिखावा है। अंदर में काम गजगज करता है, काम मुश्किल स्थिति का, अपनी स्थिति का सबको पता ही होता है, काम है। अतः सहज या विचार वाले लोग इसे उल्टा ही समझे, नहीं समझ सकते। वो बड़ा मुश्किल। भगवान से हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध गुरुजी कराते हैं भगवान से कि आप जो हैं ये भगवान के चरणों के दास हैं, बस। इससे ऊपर अभी अब उठे नहीं हम, इसमें ही नहीं हुए, इससे ऊपर क्या उठे? इसमें हो गए। अगर भगवान के दासत्व में हम प्रतिष्ठित हो गए होते तो दास का काम क्या है? मालिक की सेवा करना हर समय। हम कहां भगवान की सेवा करते हैं? हर समय करते हैं। इसका मतलब क्या है? दासत्व अभी उदय ही नहीं हुआ, छुआ ही नहीं हमने कि हम भगवान के दास हैं। दास होने से तो हर समय उनकी सेवा को छोड़कर, जो दास मालिक की सेवा को छोड़कर और कुछ करे उसे सिंसियर सर्वेंट बोलते हैं। सिंसियर सर्वेंट कौन है? जो हर समय अपने मालिक की सेवा करता है, बड़ी अच्छी तरह करता है। उसका भी एक स्तर होता है। एक होता है सेवक जो मालिक कहे उसके अनुसार वो काम कर दे, इसको बढ़िया सेवक नहीं बोलते हैं, ये मध्यम दर्जे का। उत्तम सेवक होता है मालिक के दिल की बात को समझ के सेवा कर दे, मालिक को बोलना ना पड़े। वो तभी करेगा जब मालिक के हृदय में उसका प्रवेश होगा सर्वेंट का, तो कि मालिक मेरे क्या चाहते हैं, बोलना नहीं पड़ेगा उसको।
इस प्रकार जब तक इस प्रकार दासत्व, भगवान का नाम करते करते दासत्व उदय नहीं होता है, तब तक भगवान की सेवा दिल से नहीं हो पाती है। ये सब ऊपर का ही रहता है। ऊपर ऊपर से भगवान के साथ अपने फैक्टिशियस संबंध जोड़ लेना, इसको सहजिया भाव बोलते हैं। इससे प्रभुपाद की भाषा है, प्रभुपाद ने बचने के लिए बोला इससे। इसमें नहीं कहते ज्यादा ध्यान देना, है ना। झूठा रिश्ता जोड़ लेना। मुझे बता रहे थे हमारे गुरु भाई, मैं तो पता नहीं सुन के कई बार आसमान से नीचे गिरना हो जाता है। मुझे बोलते हैं अभी तो क्या, मैंने उस दिन बोल दिया ना क्या कि करवा चौथ का व्रत भगवान को पति बना के नहीं रखना, ये ठीक नहीं है, ये सहजी का भाव, ये मार देगा, बोल दिया। तो मुझे बोलते हैं बाद में, परिक्रमा में कर रहा था, कहते तो आपने क्या सुना है? कुछ भी नहीं सुना, मुझे नहीं पता, नाम तो नहीं लिया उन्होंने। कहते एक लड़की या औरत जो भी कोई आया होगा जहाँ पे, कहते वो लेके आई क्या, बर्थडे केक होता है जो केक काटते नहीं, केक लेके आए तो क्या वो कहते मैं राधा वल्लभ मेरे बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड में आई हाथ हो गई। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ, ये कहाँ से ऐसा भाव ले लेते हैं। बोलते हैं बॉयफ्रेंड है मेरे, मैं केक ले आई हूँ काटने के लिए, बॉयफ्रेंड। कोई पतन की भी हद होती है। कैसे? कारण क्या है? सत्संग नहीं किया। उनका भी दोष नहीं है, दोष नहीं है उनका, सत्संग नहीं किया। कहीं अच्छे अच्छे भक्तों से, गुरु वर्ग से भगवान के बारे में सुना नहीं, इसलिए ऐसा भाव होता है। जब हमारा मठ बना तो हमारी एक गुरु बहनी है, वहां बाहर दूर थोड़ा रहती है, बाहर में। गुरु साहब जी, अरे बोलना नहीं, जाओ चलो संजय बात करो, दरवाजा जय श्री कृष्णा। वो जब मठ बना 2001 में, तो मुझे उसका फोन आया, कहते आ गए ना वापस, कहते वो रखड़ी आ रही ना, रखड़ी। तो मैंने तो राधा वल्लभ जी को रखड़ी भेजनी है। मैं क्या, अच्छा रखड़ी भेजनी? तो मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं आप मेरी तरफ से वो राखी लेके राधा वल्लभ जी को दीजिए, बाहर से। फिर बाद में मैं, जहां तक मुझे थोड़ा ध्यान है, अश्विनी की मिसेस को उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया। तो मुझे थोड़ा ध्यान, बैठी किरण बैठी है, इनको शुरू किया कि मेरी आप ना राखी लेके राधा वल्लभ जी को बांधनी है। मैंने तो मैंने कहा आपके मन में ले मैं भरा बनाया है उन्होंने, कहते मैं तो मतलब मैं हैरान हो गया। अभी गुरु जी का चरण आश्रय किया, अभी इतना बड़ा राइट हो गया। अभी 25 साल हो गए, अब आता है फोन, बोलिए 25 साल से कहते फोन आता है। इस प्रकार के जो रिश्ते हैं एक गुरुदेव द्वारा प्रदत्त होते हैं, अपनी मर्जी से करने से होता नहीं है। इसको सहजिया भाव बोलते हैं। प्रभुपाद ने इसका बड़ा खंडन किया बहुत, ये नहीं, सहजिया भाव नहीं लेना। प्राकृत सहजिया विचार मतलब बाहर का जो संसारिक विचार है, ये लड़का है लड़की है, बस इसको ही बोलते हैं प्राकृत सहजिया विचार। इससे उल्टा ही लोग समझेंगे। नाना वृक्ष लताओं से घिरे ये दोनों कुंड, ब्रजमंडल के नव युव द्वंद्व, नित्य किशोर श्री कृष्ण व नित्य किशोरी श्री राधा जी के परम आश्चर्य और अपूर्व क्रीड़ा स्थल के रूप में वर्णित। ये दोनों कुंड ब्रज के दोनों है, कृष्ण और राधा रानी, उनकी लीला के ये जो दोनों स्थान है। आगे जहां पर उपदेशामृत का 9वां श्लोक दिया गया है, उसमें उसका अर्थ है कि जितने भजन के स्थान हैं उन सब में राधा कुंड ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले क्या है, परव्योम में जो विरजा के पार जो चिन्मय लोक हैं, बाकी तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, यहां से लेके ब्रह्म लोक तक सब जड़ी हो। विरजा के पार जो है दिव्य लोक, वो है वैकुंठ, जहां भगवान का निवास रहता है। वैकुंठ में भगवान की कोई लीला नहीं है, यद्यपि इनका निवास है,
रहते हैं, क्षीर सागर वही है, रहते हैं, परंतु उनकी कोई लीला वहां नहीं। इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि वहां पर भगवान की जन्म लीला है। मथुरा में भगवान की जन्म लीला है। और मथुरा मंडल में रास उत्सव का हेतु मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि जो वंशी वट है वो कहां पर है? और वृंदावन में। तो रास कहां पर हुई? वृंदावन में। वृंदावन और ज्यादा श्रेष्ठ है वैकुंठ से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, और वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन। वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, जिसकी कंदरा कंदरा में, एक एक कंदरा में क्या है? भगवान की लीला संपादन हुई है। एक एक कंदरा में निज पति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्य प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्भो अतुल पृथुल शैल शैनी भूप प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तम। कितना एक उनके रघुनाथ दास के सामने लिखा जाए गोवर्धन के बारे में, उन्होंने इसमें लिखा कि जिसकी कंदरा कंदरा में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं गोवर्धन में, वो मथुरा वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। और गोवर्धन में भी जो सर्वोपरि है वो है राधा कुंड। राधा कुंड उससे भी श्रेष्ठ है। ब्रज में गोवर्धन श्रेष्ठ है और गोवर्धन के निकट ही श्रीमद राधा कुंड विराजमान है। वहां पर कृष्ण के प्रेम अमृत का विशेष अपलावन है। मतलब राधा कुंड पे जो भगवान की लीलाएं हुई हैं उसमें भगवान का प्रेम की फ्लड आ गया। अपलावित का मतलब बाढ़ आ गई है। चौथे जाम का कीर्तन आप पढ़ेंगे ना, चौथा, तब आपको पता लगेगा कि उसमें कौन कौन सी लीला वहां पर हुई है। जितने 8 कीर्तन हैं, आठों याम कीर्तन, आठों में गौड़ीय संप्रदाय ने चौथे याम कीर्तन को सर्वोपरि माना है। सर्वोपरि, क्योंकि जितने लीला के भाव, प्रेम के भाव वहां पर संचारित हुए हैं, किसी और याम कीर्तन में नहीं हुए। जो चौथे में हुए सब वंशी चोरी आदि इसी में हुआ है। वंशी चोरी कर लेती हैं गोपियां, अपने पास रख लेती हैं। एक थोड़ा ही उसमें चले जाएंगे, जो भी है। जब चौथे याम की महिमा सुनेंगे तब उसमें सुनेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है तब प्रेम के अमृत का, कृष्ण के प्रेम के अमृत का अपलावन है जहां, इसलिए राधा कुंड ही सर्वश्रेष्ठ है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भजन के प्रति सिंसियर है और वो राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा? इसलिए राधा कुंड की सेवा सभी करना चाहते हैं। कहते अगर शारीरिक तौर से, बाहर के तौर से आपको राधा कुंड में रहने का मौका मिले, प्रभुपाद बोल रहे हैं, स्थूल, मैं सरल करके बोल रहा हूं, उनकी भाषा तो स्थूल या लिंग देह से, स्थूल देह से या शरीर से अगर वहां पर रहने का मौका मिले तो जो भजन प्रणाली कहते बताई गई है उसको फॉलो करना। कैसे श्रद्धा से लेके चलना है, कैसे हरिनाम करते हुए श्रद्धा से लेके साधु संग में अनर्थ निर्वृत्ति, भजन क्रिया का आरंभ, फिर जो भी रुचि क्रिया आदि जो भी है, निष्ठा आदि, वो क्रम नहीं छोड़ना। बोलते राधा कुंड में भी रह के क्रम नहीं छोड़ना। अगर वहां पर रहो तो, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बाहर में राधा कुंड पे निवास करने से निवास नहीं होता है। निवास होता है वहां पर रहे, पर जिनकी ऐसी योग्यता है, ऐसे महापुरुषों की जो राधा कुंड की महिमा को जानते हैं, उनके चरणों में रहे, उनसे उनकी महिमा को सुने। आगे यहां लिखा है, काल क्रम से श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों ही लुप्त हो गए थे, परंतु ये कलयुग में विलुप्त हो गए थे द्वापर के बाद, दोनों ही कुंड। परंतु
सर्वज्ञ चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु जी ने जब 12 वनों में वो गए, उस समय जब वो उस गांव में आरिट ग्राम में गए, तब श्याम कुंड व राधा कुंड को उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने देखा कि दोनों ही ये तो धान के खेत लगते हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाया और बुला के कहा कि ये श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। उसमें महाप्रभु ने स्नान किया, स्नान करके फिर उन दोनों का स्तव किया, राधा कुंड का भी और श्याम कुंड का भी। ये कहते ब्रजवासियों को भी पता नहीं था, ये महाप्रभु ने आके दोनों को प्रकट करके बताया कि यहाँ, क्योंकि उन्हीं की तो लीला है, इसलिए उन्होंने बताया कि हमारी यहाँ पर ये लीला हुई थी। उन्हीं की लीला का मतलब, उन्हीं की लीला का मतलब, हाँ स्वयं तो है वो, हैं, इसलिए उनकी सुबह क्या बोलते हैं मंगल आरती में, भाले गोरा गदाधरेर आरती निहारी, आगे नदिया पूरब भावे, इसका क्या मतलब है? नदिया पूरब भावे जाऊं बलिहारी, अर्थ क्या है इसका? क्या? नदिया से पहले जो था, नदिया से पहले जो भाव, ये भजन गीति में जब आरती छपी, पहले इसमें था नदिया पूरब भागे जाऊं बलिहारी, नदिया पूरब भागे जाऊं बलिहारी। बाद में जब दोबारा एडिशन छपा तब ये क्या हो गया, नदिया पूरब भावे जाऊं बलिहारी। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। नदिया पूरब भागे का मतलब नदिया के पूर्व दिशा में जो महाप्रभु, तो पूर्व दिशा में गंगा जी के पूर्व दिशा में है जो योगपीठ है जहां आरती हो रही है, पूर्व दिशा में। पूर्व भागे का मतलब पूर्व दिशा में है। तो यहां पर अभी फिर उन्होंने करेक्ट करके लिखा क्या, नदिया पूरब भावे जाऊं बलिहारी। नदिया का मतलब जो कलयुग में महाप्रभु प्रकट हुए, एक वो भाव, और पूर्व भागे, पूर्व भावे का मतलब जो ब्रज में, पूर्व भागे का, पूर्व भावे का मतलब ब्रज में जो राधा कृष्ण है, गौर गदाधर भागे, भावे का मतलब जो ब्रज में राधा, उनकी में आरती दर्शन, उनकी निहारी, उनकी आरती दर्शन। इस प्रकार यहां पर जो उनकी पूर्व लीला थी राधा कुंड और श्याम कुंड के महाप्रभु के, उन्होंने ब्रजवासियों को इकट्ठा करके तो बताया कि ये दोनों राधा कुंड और श्याम कुंड ने स्वयं स्नान किया और तब भी किया। तब भी राधा कुंड और श्याम कुंड में कोई पक्का घाट नहीं था। महाप्रभु के जो पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने दोनों कुंडों का संस्कार और पक्के घाट बनवाए। कैसे हुआ? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में विचार करते रहे, तो उनके पास तो वो आश्रम नहीं था, वहीं पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे भगवान का। उनके मन में ये बार बार चिंता करते थे कि यदि श्याम कुंड राधा कुंड दोनों का संस्कार हो जाए, अच्छे घाट बन जाए तो अच्छा होता। परंतु फिर मन में आ जाता, कौन इस पछड़े में पड़े, मैं तो भजन करने आया हूं कि इन कामों के लिए आया हूं, भजन करने आया हूं कि इन कामों में पढ़ने के लिए आया। तब वो चुप कर जाते, तब अपने को धिक्कार देते और उन्होंने अपनी इस आकांक्षा को मन से निकाल दिया। पर एक धनी सेठ जो था वो बद्रीनारायण गया और बद्रीनाथ जी में बहुत सा धन देने के लिए, वो भेंट देने के लिए गया था बहुत ज्यादा। इसलिए अंतर्यामी भक्तवत्सल भगवान ने रघुनाथ जी के हृदय के भाव को समझ लिया और बद्रीनारायण, ऊपर आइए ना, अभी क्या, अभी तो कितने ऊपर समझ लिया और बद्रीनारायण रूप से सेठ को स्वप्न में आदेश दिया। बद्रीनाथ जी ने सेठ को कहा कि तुम जो इतना धन मुझे भेंट देने के लिए ले आए हो, जाओ राधा कुंड पे जाओ, वहां रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक महात्मा रहते हैं, उनके पास में जाके ये धन उनको अर्पण कर दो। तो वो सेठ आया, आके वहां से बद्रीनाथ से वहां जाके मिला रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो उनके हम तो क्या करना है, इस पैसे से एक घाट बना दो इसके, राधा कुंड की और श्याम कुंड के। तब उन्होंने वहां पर वो घाट बनाए।
बताया, स्वप्न अपना बताया कि मुझे इस प्रकार बद्रीनाथ जी का स्वप्न आया था। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना मन बदला कि अच्छा अगर भगवान की इच्छा है तो बना दे। वो आप तो हट गए थे, अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तब उन्होंने वो दोनों कुंडों का कीचड़ निकलवाया। और जब वो बना रहे थे तो जो कॉर्नर में पंच पांडव है जगह, पंच पांडव वृक्ष थे वहां पर, वृक्षों को काटना पड़ रहा था उसको ठीक चौरस करने के लिए। परंतु जो लोग कुंड को खोदने का कार्य कर रहे थे, कुंड को चौकोर बनाने के लिए उन्होंने वृक्षों का काटने का प्रस्ताव रखा। तो युधिष्ठिर महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आ गए। उन्होंने कहा हमको नहीं काटना, जहां हम पांचों भाई इस राधा कुंड पे निवास करते हैं वृक्षों के रूप में। बहुत पहले की बात, तब तो हमने भी धड़ दर्शन किए, वृक्ष हम निवास करते हैं। तब उनके कहने से रघुनाथ गोस्वामी ने उसको छोड़ा नहीं। आप देखेंगे श्याम कुंड चौरस नहीं है, वहां से टेढ़ा है, उसको छोड़ दिया उस जगह को। अभी भी है वो जगह पंच पांडव। तब राधा कुंड के तीर के उत्तर दिशा से वायुकोण तक ललित रास्ते में जो कुंड है, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी, इन 8 सखियों के अपने अपने प्रसिद्ध कुंज हैं। श्री राधा कुंड के तीर पर 8 कुंडों में से उत्तरी भाग में अवस्थित ललिता कुंज के अंतर्गत श्री स्वानंद सुखद कुंज है। वो जो उत्तर में अब जाएंगे परिक्रमा में तो वहां अभी भी है, उसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज, जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी आके रहते थे। उनके घर का नाम था स्वानंद सुखद कुंज, अभी भी है स्वानंद सुखद कुंज। और वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने भजन लीला का प्रदर्शन किया था। वैष्णव गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार राधा कुंड में श्री राधा गोविंद जी की जो मध्याह्निक लीला ही सर्वोत्तम है, जबकि जो निम्बार्क संप्रदाय है उसमें जो 8वें याम की कीर्तन लीला है उसको सर्वोत्तम वो मानते हैं। हमारे गौड़ी संप्रदाय में 4थे याम की जो लीला है, मध्याह्न लीला की परम चमत्कारिकता को समझ नहीं पाते हैं वो लोग सब। श्री प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत का अवलंबन करके अपने अनुगत जो शिष्य हैं उनको ये शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है कि जिस प्रकार राधा जी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, उनका कुंड भी उसी प्रकार श्री कृष्ण को प्रिय है। राधा कुंड इज इक्वल टू राधा रानी, प्रिय है। और सबसे अधिक सौभाग्य विशिष्ट कृष्ण भक्त अनन्य भाव से श्री राधा कुंड का आसरा ग्रहण करके रहते हैं। जो कहते हैं इस प्रकार एकांतिक भक्त हैं वो इस प्रकार राधा कुंड को आसरा लेके रहते हैं। राधा कुंड ही तमाम भजन परायणों के लिए वास करने योग्य स्थान है। अपराकृत ब्रज में अपराकृत जीव अपराकृत गोपी शरीर प्राप्त करके राधा कुंड में अपनी गुरु रूपा सखी के कुंज में पाल्यदासी की तरह रहता हुआ बाह्य रूप से निरंतर हरि नाम का आश्रय लिए रहता है। समझे के भाषा इसको समझे प्रभुवाद की भाषा। वो बोले जीव है ना, बाहरी जीव है, वो जब प्राकृतिक देह को प्राप्त करता है और गुरु जी के चरणाश्रय में रहकर गुरु जी की मतलब ऐसे करके जो भजन करता है ना, अपराकृत देह प्राप्त करके जो भजन करता है, लेकिन बाहरी जगत में वो हरि नाम का आश्रय लेके। हाँ, ये पहचान है। बाहरी जगत में क्या लगता है, देखने में क्या लगेगा, उसका हर समय हर पल भगवान का नाम उच्चारण करेगा, उसका लक्षण प्रकट हो जाएगा। हर समय सुबह से लेके रात, रात के लेके सुबह क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि है नहीं है, हम लोगों ने दर्शन किए कृष्णदास बाबा जी महाराज कि जिन्होंने देखा है दिन रात कोई सोना खाना पीना नहीं, सारी सारी रात मच्छरदानी में बैठे रहते थे, सारी सारी रात कीर्तन ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। जलंधर में किसी भक्त ने किसी को बोल दिया, प्रभु आपको तो हरिनाम करने की जरूरत ही नहीं, आपको अरे महाराज भगवान आप तो
उसने ऐसा जवाब दिया उसको, पंजाबी में बोला, कहना सांवा बिना भी कोई जिंदा रह सकता है। हाँ बिल्कुल, सांस के बिना कोई जिंदा रह सकता है। इसलिए हरि नाम जो है सांस, ये भक्ति विनोद ठाकुर की लैंग्वेज है। वास्तव में देखा जाए तो नाम का आसरा लेते हुए कृष्ण की जो 8 कालों की सेवा है, उसमें श्री राधा रानी की सेवा करना ही श्री चैतन्य चरणाश्रित व्यक्ति की भजन चातुरी। क्या करेगा? हर समय हरिनाम का आसरा करके ही राधा रानी की सेवा करना, उसका भजन में चातुरी मतलब भजन में उसका निपुणता है, निपुणता है। बहुत कुछ लिखा, इतना बड़ा तो पढ़ा नहीं जाएगा। यहां लिखा कि उनके बाद में कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ ने वहां पर कुंड बनाया, उसका नाम ही वज्र कुंड, वो उसमें ही है, उस कुंड में ही है, वज्रनाभ कुंड बनाया। यहां पर फिर राधा कुंड के किनारे जितने जितने स्थान हैं उनके बारे में लिखा, कौन कौन का स्थान है, कहां पर संध्या। हमारे गुरुजी को भी हमने देखा, गुरुजी वहां नहाए राधा कुंड में, नहा के, ये हमारे अमरनाथ शर्मा जी हैं, मैं भी था, हम भी गुरुजी के साथ ही उसमें नहाए। तो गुरुजी ने वहां पर नहा के फिर संध्या की राधा कुंड के किनारे पे बैठ के। तो गुरु जहां लिखा है वैष्णव के मुख से, राधा कुंड तट कुंज कुटीर आदि महाजन पदा पदावली का कीर्तन सुना। जो भी है बहुत लंबा है, इतना कुछ तो नहीं बोला जाएगा। अभी राधा कुंड के बारे में हमने थोड़ा याद कर लिया। अभी हम बहुलावन के बारे में थोड़ा याद करें। आज तिथि है बहुलाष्टमी। कितनी बात है यहाँ पर लिखी, कैसे हमारे गुरु महाराज ने देखिए मेहनत की इसमें 1932 की प्रभुपाद की परिक्रमा को एज इट इज लेके तो गुरुजी ने लिख दिया। कितनी बात, हम कहां से लेते? नहीं तो गुरुजी इसको ना लिखते तो हम कहां से लेते? भगवान, बहुत बहुत लिखा यहाँ, जो रास्ते में तीर्थ हैं सारे, सबके बारे में लिखा। लिखा प्रभुपाद के बारे में कि प्रभुपाद जी जब जाते थे राधा कुंड, जब गए, उन्होंने राधा कुंड में स्नान नहीं किया, स्नान किया नहीं। क्यों? ये तो साक्षात राधा रानी, तो राधा रानी में पैर कैसे लगाएंगे? है, उन्होंने उसके किनारे में बैठ के राधा कुंड का जल अपने सिर पे लिया। ये बात हमको गुरुजी ने सुनाई, पहले 1984 होगा या 1987 होगा, सुनाई। इस प्रकार प्रभु ने स्पर्श नहीं किया प्रभुपाद जी ने, मतलब नहाए नहीं प्रभुपाद जी, इसमें अपना पैर नहीं दिया उन्होंने राधा कुंड में, इसका पानी लेके सिर में लिया। तब गुरुजी ने कहा प्रभुपाद का ऐसा भाव है, हम प्रभुपाद के भाव की नकल नहीं कर पाएंगे, नकल नहीं कर पाएंगे प्रभुपाद के। तब गुरुजी ने स्नान किया प्रणाम करके। इसका नहीं बोला कि प्रभुपाद ने ऐसा किया हम भी नकल कर लें, अंदर में इस पर उन्होंने तो करके दिखाया। गुरुजी का तो राइट ही ऐसा है। प्रभुपाद जी के लिए एक बात और बोली साहब, हाँ। सारी बात जो आपने बोली वो बोल दी, तो गुरुजी ने प्रश्न कर दिया, तो क्या प्रभुपाद राधा कुंड में स्नान नहीं किया? वास्तव में प्रभुपाद ही स्नान किया। बिल्कुल, असल में तो स्नान उनका ही है, उनकी भूमिका ऐसी है। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, यहाँ उन्होंने लिखा है कि जो लोग जाते हैं इस प्रकार तीर्थ करने, अगर वो कठोर है भाषा, तो उन्होंने लिखा तीर्थ में जाके जो लोग आंखों से उस स्थान का दर्शन, उस स्थान का दर्शन, उस स्थान का दर्शन, उस स्थान के दर्शन के लिए भागते हैं, वो केवल मात्र अपनी कामना पूर्ति करते हैं। कठोर भाषा,
क्योंकि आंखों को तो आदत ही है इधर भी देखना, उधर भी देखना, उधर भी देखना है। वो अपनी कामना पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, परंतु अगर वो तीर्थों का वास्तव में दर्शन करना चाहते हैं तो वहां पर जगह जगह घूमने की बजाय वो गुरुजनों के पास बैठे और कान के रास्ते से उनका महात्म सुने, कान के रास्ते से महात्म सुने। नहीं तो आंख से दर्शन करने से भी क्या होता है, उसको काम बोला प्रभुपाद ने, कितनी बड़ी बात बोल दी। हाँ, काम बोला। और बहुला वन, जो 12 वन है वृंदावन के, उनके बीच में एक वन है, उसका नाम है बहुला वन। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तब उसमें जाते हैं बहुला वन में। अभी गांव है, गांव का नाम है बाटी। जो ब्रज में जाएंगे तो सबको तो नहीं जानते बहुला वन, बाटी है, बाटी जाना है। वहां क्या है, एक गाय रहती थी, गुरुजी साहब ने सुना, वो दूध देने वाली गाय थी, गाय का नाम था बहुला। उस गाय के नाम से वो वन है। तो वहां पर 3-4 कथाएं हैं इसके बारे में कि वहां पर क्या क्या घटना हुई। समय नहीं है सारी बातों को बोलने का। संक्षेप में एक शेर वहां पर आया और वो गाय के ऊपर हमला करने लगा। तब गाय ने उसे कहा, मुझे खाना चाहते हैं तो खाइए, मैं अपने आप को आपके सामने में प्रस्तुत कर देती हूँ, परंतु घर में मेरा बच्चा जो है, वो बछड़ा मेरा भूखा है, मैं उसको दूध पिला दूं, फिर मैं आ जाती हूँ, मुझे खा लेना। जिस ब्राह्मण की गाय थी वो वहां पर गाय गई बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो दूध पिलाने के लिए गई तो बच्चे ने कहा, क्या बात है, समझ लिया बच्चे ने भी। तो उसने कहा, मैं दूध उतनी देर नहीं पीऊंगा जितनी देर मैं अपनी मां की रक्षा न कर लूं। तब वो बच्चा और ब्राह्मण और गाय तीनों ही आते हैं वो शेर के पास। उस जो कुंड है, अभी सरोवर है बहुत बड़ा बहुला वन में, तो आते हैं। तो शेर तो बोलता, मुझे तो एक ही चाहिए, आप लोग तीनों ही आ गए। तो बोलते हैं, हम तीनों भी, ये गाय अपने प्राण देगी आपके सामने, तो हम भी इसके बिना नहीं रहेंगे। जो भी है संक्षेप में बहुत 3-4 घटनाएं हैं। एक्चुअली वो शेर भी भगवान ही थे, कृष्ण ही शेर बन के आते हैं गाय की परीक्षा लेने के लिए। अतः भगवान प्रसन्न रहते। अभी भी आप जाएंगे, वहां शेर भी है, बहुला गाय भी है, बहुला गाय के स्तन भी हैं, वो ब्राह्मण की विग्रह भी है और बछड़ा भी है। हम तो घूम घूम के आ जाते हैं ना, तो पता नहीं लगता है एक्चुअली क्या स्थान है क्या नहीं स्थान है। इसमें 3-4 घटनाएं हैं, गुरुजी से भी हमने सुनी है। तो सभी के लिए समय नहीं है, 9 बज गए। अतः जो भी है, अभी 1-2 श्लोक जो है मूल रूप से हम श्रीमद् भागवत के उच्चारण कर लेते हैं। वृंदावन में जाएं तो बहुला वन जाएं, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है जाना। आगे तो कच्चा रास्ता था, बाहर सड़क पे उतर के अंदर पैदल जाना पड़ता था, पैदल ही जाते थे गुरुजी कीर्तन करते हुए। अभी तो अंदर तक जाती है बस। बाटी गांव के जो द्वार है वो ऐसे बना हुआ, वो गेट जैसे हमारा बना है, गेट बना हुआ, तो वहां तक जाती है बस, अंदर आराम से जा सकते हैं आप। है क्या सुना नहीं मुझे? हाँ, वही अंदर में अभी पक्की सड़क है ना, थोड़ी झाड़ियां हैं आसपास में, तंग है रास्ता पर व्हीकल अंदर जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते तस्मै यतवेत चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्।
या स्वात्मनीदं निजमायया अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रीदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु माम परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मद् आसीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितं यथा नटस्य कृतिभिर्चेष्टतो दुरत्य अनुकर्मणः समावतो। यहाँ तक हमने किया था 7वां श्लोक। त्रिदिक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त लोकव्रतम वर्णं व्रणं वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गति। कल इसका अर्थ याद करेंगे हम। अभी जाम कीर्तन का समय हो गया। युगायितं निमिषेण चक्षुषा